छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी का कड़ा प्रतिकार करते हुए कहा है, मैं भी हूं मोदी का परिवार और कांग्रेस के नेता पहली लाठी मुझे मारे। श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मैं भी हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो इस विषय को लेकर जनता तक जाएगी और जनता इस प्रकार के अमर्यादित बयान देने वालों को सजा देगी। श्री शर्मा बुधवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जो स्वयं ही विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों, जो इतने लंबे कार्यकाल से संसदीय मान बिंदुओं के लिए सबको समझाते रहे हों, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हों, उन्होंने राजनांदगांव में 2 अप्रैल को ये कहा कि जो मोदी का सिर फोड़ेगा उसको जिताओ। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव का नाम लिया। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस प्रकार की बयानबाजी निंदनीय है, विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने संसदीय परंपरा का निर्वहन किया है। ये वक्तव्य है जिसकी हम निंदा करते हैं। हम कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहले लाठी मुझे मारो। श्री शर्मा ने कहा कि आज ये शब्द जन जन तक के मन में है, ये जन आंदोलन का स्वरूप है। चरणदास महंत के इस वक्तव्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में ऐसी बातें कहना पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने लोगों को हिंसा करने के लिए प्रेरित किया। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह आचार संहिता का उल्लंघन भी है। श्री शर्मा ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि चरणदास महंत पर उनके इस वक्तव्य के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेरित किया लोगों को समूह में हिंसा करने के लिए, ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। आचार संहिता का उल्लंघन आपने किया है। चुनाव आयोग से भी मैं आग्रह करूंगा कि उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। और विशेष रूप से जब जब इस तरह की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कही गई है, चाहे चाय वाला बोल करके उनके प्रति हंसी उड़ाई गई, आपको ध्यान होगा वो विषय बहुत अच्छे से, चाहे नीच राजनीति करने वाला ऐसा कहा गया हो उनके संदर्भ में, चाहे उनके संदर्भ में कहा गया है कि उसको काटो, उनके संदर्भ में कहा गया उसको गोली मारो, आज कहा जा रहा है तो सिर फोड़ो। तो जब जब इस तरह की बातें उनके संदर्भ में कही गई है, कभी उनके लिए व्यक्तिगत जीवन में भी आक्षेप लगाया, कोई परिवार नहीं है उनका, जब जब ऐसा उनके संदर्भ में कहा गया है, वो बात पलट कर उनके ऊपर गई है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हम कभी नहीं छोड़ते हैं। पूरे लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं के साथ इस बात का विरोध किया जाएगा और हम इस बात के लिए भी आगे बढ़ेंगे कि आपने लाठी मारने की इच्छा व्यक्त की है और हम तो मोदी जी के परिवार हैं, आप हमको लाठी मार लो। इस बात के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब जब मोदी जी के संदर्भ में ऐसा कहा गया है, उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर बड़ा हुआ है, सामने आया है। जनता का प्यार उनके प्रति और बढ़ा है, जनता का आशीर्वाद उनके प्रति और बढ़ा है। और अभी जब आसन्न लोकसभा चुनाव के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के मुखिया जब मंच पर विराजमान हो, उसी समय भूपेश बघेल जी उस मंच पर थे। उन्हीं के लिए ये अपील की गई कि नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ेंगे वो जाकर के, उनको वोट दो। भूपेश बघेल जी के लिए अपील की गई कि नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ेंगे जाकर के उनको वोट दो। तो क्या जनता इसीलिए वोट देगी कि वो जाकर के मोदी जी का सर फोड़ेंगे? क्या ये अपील उचित है? क्या उनको ऐसे करना चाहिए था? और क्या दोनों ही दोषी नहीं? हंस रहे थे उस समय, वीडियो में आप देखेंगे तो भूपेश बघेल जी को मना करना चाहिए था, आप ऐसे मत बोलिए।